हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे आज। और ये हमारे पास जो चैप्टर है ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे कि हम एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. Another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जैसे कि इस फिगर में हमें इस क्वेश्चन में हमें फिगर भी दिया हुआ है। फिगर जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर हमारे पास गिवन है कि ये एक टावर है और टावर में हमारे पास जो कि वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, वो एक कैनाल के किनारे जो है खड़ा है और फ्रॉम अ पॉइंट जो कि कैनाल के अपोजिट टावर के अपोजिट साइड में है। तो जो कि अगर हम वहां से देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री का है। और अगर हम यहाँ से 20 मीटर दूर आते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है वो बनता है 30 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें इसको फाइंड करना है, h को, ये जो कि हाइट है, और हमें कैनाल की विड्थ को फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ABCD, A B देन C और D. तो ये हमने बना लिया ट्राइंगल. अब सबसे पहले अगर हम हाइट को फाइंड करते हैं टावर की, तो पहले लिख लेते हैं लेट AB इज द हाइट ऑफ द टावर, जिसको कि हमने लिया है h मीटर. और हमारे पास जो विड्थ है कैनाल की वो कितनी है, B से C तक. एंड विड्थ ऑफ द कैनाल BC, इसको हम ले लेते हैं x मीटर. इसको हम ले रहे हैं x मीटर. तो सबसे पहले हम, क्योंकि राइट एंगल हमारे पास होगा B पे, यहाँ पे क्योंकि ये जो टावर है ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो राइट एंगल होगा B पे. तो इन ट्राइंगल ABD राइट एंगल्ड एट B, तो राइट एंगल हमारा B पे है. नाउ जैसे कि हमारे पास दोनों ही साइड अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख लें AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 10. सॉरी, अभी हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABD में, तो बेस हमारे पास हो जाएगा BD. ये हमारे पास BD हो जाएगा और एंगल है हमारे पास 30 डिग्री. तो BD हमारे पास कितना है, BD हमारे पास है x प्लस 20. तो AB हमारे पास है h और BD हमारे पास है x प्लस 20. और 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो हम यहाँ से h की वैल्यू लिख सकते हैं. h इज इक्वल टू, h हमारे पास हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन √3, इक्वेशन 1. नाउ अब हम दूसरे ट्राइंगल में ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC, हमारा जो राइट एंगल है वो B पे है. राइट एंगल्ड एट B. अब फिर से हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
अब हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस हमारे पास है बी सी। तो परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है हमारे पास एक्स बी, बेस बी सी। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी था और बेस हमारे पास बी सी था और ये हमारे पास है 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है और एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी इज एच, एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3। तो एच की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी √3 एक्स। अब देखिए एच दोनों में कॉमन था, तो दोनों ही ट्राइंगल के लिए एच जो था कॉमन था। तो इक्वेशन 1 से हमने एच की वैल्यू फाइंड करी, इक्वेशन 2 में भी हमने एच की वैल्यू फाइंड करी, दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि पहली इक्वेशन हमारे पास थी h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3 और दूसरी हमारे पास थी कि h की जो वैल्यू आई थी h इज इक्वल टू हमारे पास आया था √3x। तो इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इक्वेट किया है दोनों ही इक्वेशंस को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 दोनों ही h हमारे पास दोनों जो h है दोनों ही ट्राइंगल में h कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। ये हमारे पास हो जाएगा 20 x माइनस 3x इज इक्वल टू -20, माइनस 2x इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 10 मीटर। तो ये तो हमारी हो गई विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल जो कि BC थी जिसको हमने x लेट किया था वो आ गया हमारे पास 10 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए जैसे कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन में h इज इक्वल टू था √3x, √3x हमारे पास था तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी √3 इंटू 10 मीटर। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 10√3। तो जो हमारी हाइट होगी टावर की, ये जो है इसकी जो हाइट होगी वो होगी 10√3 मीटर। ये हो जाएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो हमें बोला है कि एक जो है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब हमने बिल्डिंग बनाई ये जो कि 7 मीटर हाई थी। अब हमें पता है बिल्डिंग से जो बिल्डिंग की हाइट जो है टावर की हाइट से छोटी होगी, तो टावर हमारा बड़ा होगा। तो हमें बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप से टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल है वो हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमें बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसी के जो हमारे पास टावर है, टावर का जो फुट है उसका जो एंगल है डिप्रेशन का वो हमारे पास आया है 45 डिग्री। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये पूरा h फाइंड करना है, इसको हम h ले लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर को अगर हम h ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये पूरा ये जो है केबल का जो केबल टावर है उसकी हाइट हो जाएगी। अब हम फाइंड कर लेंगे A, B, देन दिस इज C एंड D और इसको हम ले लेते हैं E। अब देखिए जैसे कि हमें दिख रहा है इतना जो है बिल्डिंग की हाइट है, तो ये यहाँ पे तक क्या हो सकता है 7 मीटर, और ये टोटल हमने h लिया है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, h-7 मीटर। अब हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमने क्या क्या लेट किया है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास है, हाइट ऑफ बिल्डिंग CD इज इक्वल टू 7 मीटर। अब देखिए, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं, ये पैरेलल हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल की हेल्प से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। अब जो हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल CDB, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्डिंग जो होगी हम उसको स्ट्रेट कंसिडर करते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे राइट एंगल होगा, राइट एंगल्ड एट D, राइट एंगल एट D। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल B है, एंगल CBD हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, और एंगल ACE कितना है, 60 डिग्री। नाउ अब हम फाइंड करेंगे बेस को। अगर हम इसको x ले लें, x मीटर, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस फाइंड करना है। अब हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि ये जो DB है किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। DB किसके इक्वल है, DB इज इक्वल टू CE, और हमारे पास CD किसके इक्वल था, EB के इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे CD अपॉन DB, जो कि हमारे पास क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। CD हमारे पास है 7 अपॉन DB को हमने x लिया है, और 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 7 मीटर। x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 7 मीटर। तो x हमारे पास 7 मीटर आया, DB हमारे पास 7 मीटर आया, तो CB भी कितना होगा, 7 मीटर। तो ये भी हमारे पास 7 मीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल में लेंगे ACE में हम क्या करेंगे, AE फाइंड करेंगे, ताकि हम इसमें क्या कर सकें, AB को कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि EB तो हमारे पास है, AE हमारे पास आ जाएगा, तो हम दोनों को ऐड करके AB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, हम लेंगे इन ट्राइंगल ACE, राइट एंगल एट E, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास AE, बेस हमें गिवन है, बेस इज CE, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास होता है 1060 डिग्री। 1060 डिग्री अब हम लगा लेंगे, क्योंकि एंगल C हमारे पास 60 डिग्री है। तो AE हमारे पास है h-7, CE हमारे पास है 7 इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3, तो h-7 इज इक्वल टू 7 √3। अब h इज इक्वल टू 7 √3, ये इधर को जाएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो h की जो वैल्यू आएगी 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल हाइट ऑफ द टावर। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, हाइट ऑफ टावर, केबल टावर इज इक्वल टू √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। और अगर हमें √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे √3 की वैल्यू करके इसका जो एग्जैक्ट हाइट है उसको फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस हम बना लेते हैं 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये हमारे पास लाइट हाउस की हाइट दे रखी है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। अब हमारे पास दो शिप्स हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि एक शिप दूसरे शिप के पीछे है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक शिप अगर हमने यहाँ पे बनाया तो दूसरा शिप हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इनका हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला जो शिप है, देखिए अगर हम देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा पहले शिप, एक शिप हमारा यहाँ पे है और दूसरा शिप हमारा उसी के पीछे है। तो हमें बोला है कि इनके जो एंगल्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, इसको हम लिखेंगे ऐसे 45 डिग्री, और ये वाला हमारे पास 30 डिग्री है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा बनेगा। अच्छा, अगर आपको एंगल्स को मेंशन करने में दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, देखिए हमें जैसे कि पता है ग्रेटर एंगल विल बी नियरेस्ट टू परपेंडिकुलर। ये जो हमारे पास बड़ा जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारे परपेंडिकुलर के करीब होगा। ये 45 डिग्री का एंगल है हमारे पास। 30 डिग्री छोटा एंगल है हमारे पास, तो ये जो है हमारी परपेंडिकुलर से दूर होगा। और दो शिप्स हमारे पास, ये दोनों शिप्स है हमारे पास, एक शिप ये है एक शिप ये है, और हमें कैलकुलेट करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये x मीटर है। अब हमें ये वाला जो पोर्शन है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम नेमिंग दे देंगे, इसको हम ले लेते हैं A, देन B, इसको हम ले लेते हैं C और D। नाउ हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो हमें गिवन है AB, लेट AB इज हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट है AB जो हमारे पास है 75 मीटर, और हमें एंगल दे रखा है एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स जो कि हमें DC से हमने डिनोट किया है वो है हमारे पास x मीटर। और अब हमें फाइंड करना है D से C का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल जो है हमारा B पे है, राइट एंगल एट B। तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर इज AB, बेस हमारे पास है B एंड C। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 75 मीटर, BC को हमने BC ही रहने दिया है, ये 1 हो गया। तो BC की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास BC इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये वाला जो पोर्शन आया वो हमारे पास आया 75 मीटर। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल
ADB, इन ट्राइंगल ADB, राइट एंगल जो है हमारा, राइट एंगल एंगल्ड एट B, राइट एंगल हमारा B पे है, तो फिर से हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर AB, और बेस हम लगा रहे हैं DB। अब DB हमारे पास इसको और इसको ऐड करके आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास, जैसे कि हमें पता है 10 होता है, 10 30 डिग्री। देन हम क्या करेंगे, AB हमारे पास है, AB की वैल्यू पुट कर लेंगे 75। DB हमारे पास है DC प्लस CB, तो DB हमने लिखा x प्लस 75 इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू जो हमारे पास होती है 1/√3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75√3 इज इक्वल टू x प्लस 75। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो x जो हमारे पास आया 75, कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हमारे पास बचेगा। तो जो हमारा डिस्टेंस आया बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। ये जो है हमारा डिस्टेंस आ जाएगा दो शिप्स के बीच का। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, a 1.2 meter girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation from the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो एक लड़की है जिसकी की हाइट है 1.2 मीटर और वो क्या कर रही है, एक विंड में जो है बलून मूव कर रहा है और जो कि हॉरिजेंटल लाइन से 88.2 मीटर पर है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द गर्ल्स आई, तो लड़की की आंखों से और बलून तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो जाता है 30 डिग्री पे। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि इस इंटरवल के दौरान बलून ने कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बलून बना लेते हैं। दिस इज अ बलून जो कि हॉरिजेंटल लाइन से कितनी दूरी पे है, 88.2 मीटर की दूरी पे है, और एक लड़की है जो हमारे पास है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है और वो अपनी आंखों से किसी बलून को देख रही है। तो बलून की जो हाइट आ रही है, बलून का जो लड़की की आंखों से बलून का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है कितना, दिस इज 60 डिग्री। नाउ बोला गया कि कुछ उसने हॉरिजेंटल लाइन में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अब हम लेट कर लेते हैं कि बलून जो है यहाँ तक पहुँच गया। तो अब जो है एलिवेशन जो है रिड्यूस हो चुका है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूस हो चुका है, और वो कितना हो चुका है, अब वो हो चुका है 30 डिग्री का। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये है 88.2 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन। नाउ सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका फिगर जो है बुक में भी हमें मेंशन कर रखा है, इसका फिगर आपको बुक में भी देखने को मिल सकता है। नाउ सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द जो पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन बलून की यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा हम नेमिंग कर लेते हैं इनकी। ए, दिस इज
ये हमने एक ट्रायंगल माना ए और इसको हमने यहाँ पे माना बी, इसको हमने यहाँ पे लिया सी और अगर हम इसको डी और इसको ई ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम देख लेते हैं। लेट जो पहली पोजीशन है बलून की, लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बलून, पहले पोजीशन जो है बलून की है इज ए एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स, ये कहाँ पे मूव कर गया, डी में, इट मूव्स टू द पॉइंट अब हम देख लेते हैं हमारे पास ए से लेके ये इस वाली पोजीशन तक। देखिए ये यहाँ पे तक 1.2 है तो ये इतना भी 1.2 होगा और ये टोटल ए से इस पॉइंट तक इसकी हाइट 88.2 है। तो हम ए बी की हाइट कैसे निकाल लेंगे, ए बी इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 मीटर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो ये यहाँ पे से और ई पॉइंट तक जो होगा 87 मीटर होगा टिल इस पॉइंट तक। सेम यहाँ पे भी होगा, बी से लेके ई तक का जो इसकी हाइट होगी वो होगी 87 मीटर। तो ए बी हमने अब फाइंड कर लिया है। नाउ हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए सी और बी, एंगल ए सी बी वाला जो एंगल हमारे पास है वो है 60 डिग्री और एंगल डी सी और ई हमारे पास क्या है 30 डिग्री। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम देखेंगे ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है हमारा बी पे, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल हमारा बी पे है। तो देखिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें बेस हम फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लेंगे, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज सी बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है 10 और एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। तो ए बी जो है हमारे पास आया 87 और सी बी को हमने सी बी ही रहने दिया और √10 60 की वैल्यू कितनी आई, √3। तो सी बी की जो वैल्यू आएगी, सी बी हमारे पास हो जाएगा सी बी √3 इज इक्वल टू 87। तो सी बी इज इक्वल टू 87 रूट अपॉन √3। तो ये सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ए से लेके डी तक। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास पूरा सी ई है, सी से लेके ई तक है, उसे हम माइनस कर दें सी बी को तो हमारे पास बी ई आ जाएगी जो कि ए डी के इक्वल होगा। तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब हम फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल डी सी ई, राइट एंगल कहाँ पे है अब हमारा ई पे, राइट एंगल एट ई। तो डी ई हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हम फाइंड कर लेंगे, बेस है हमारे पास सी ई, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास 10 और 10 हमारे पास है 30 डिग्री। तो डी ई 87, सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी ई, सी बी प्लस बी ई लिख सकते हैं और 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए 87 सी बी हमने कैलकुलेट किया था 87/√3 प्लस बी ई इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 इज इक्वल टू 87/√3 प्लस बी सी। तो बी सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास बी ई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 87√3
माइनस 87 अपॉन √3। अगर हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या हम पहले इस वाले पोर्शन को रैशनलाइज कर लें। तो देखिए हम एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। √3 हमारे पास एलसीएम आया, ये हो जाएगा 87, √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 87। कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 87 इंटू 3, 87 इंटू 3 माइनस 87, 87 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है BE इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। रिड्यूस कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 और 9, तो BE इज इक्वल टू 29 इंटू 2 इज 58, 58 √3। अब BE हमारे पास आया 58 √3। अब BE हमें पता है AD के बराबर है, तो AD हमारे पास कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 58 √3। अब ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इतना डिस्टेंस जो है बलून ने ट्रेवल किया उस इंटरवल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching towards the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो बोला गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ लीड कर रहा है, और एक आदमी जो है स्टैंड करता है टॉप ऑफ द टावर में, और वो एक कार जो कि टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, और 6 सेकंड बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। तो हमें बताना है कि कितना टाइम उसने फुट ऑफ द टावर तक आने में लिया है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक टावर। दिस इज द टावर। अब कार अगर यहाँ पे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना था पहले 30 डिग्री, और फिर देखा गया कि ये कार जो है किधर की तरफ हेड कर रही है, टावर की तरफ। और अब इसका 6 सेकंड बाद जो टाइम इसने यहाँ से यहाँ रीच करने में लिया है वो है दिस इज टाइम। ये टाइम जो है इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से, अब क्योंकि ये पैरेलल होते हैं, हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो दोनों लाइन पैरेलल है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल बन जाएंगे हमारे। तो ये हमारे पास होगा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। नाउ हमें बताना है कि कितना टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक आने में उसने कितना टाइम लिया है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D, और हाइट ऑफ द टावर हम ले लेंगे h मीटर। दिस इज h मीटर। नाउ सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, लेट DC इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। नाउ एंगल देख लेते हैं, एंगल DAC जो है हमारे पास 30 डिग्री है, और एंगल DBC जो है हमारे पास 60 डिग्री है। नाउ द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट A to B इज 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में उसने ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। अब हमें बताना है कि कितना टाइम उसने B to C से लिया होगा। तो लेट
लेट हम कर चुके हैं, तो टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू सी इज, इसको अगर हम ले लें एक्स, अगर हम इसको जो टाइम है उसको हम टी सेकेंड ले लें या एक्स सेकेंड ले लें, एक्स सेकेंड। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल डी सी बी। डी सी बी में हम ले रहे हैं, तो राइट एंगल कहाँ पे होगा हमारा, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल हमारा सी पे होगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास डी सी है और बेस है हमारे पास बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हमने लिया है h अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3, तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी BC √3। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ दूसरे ट्राइंगल में हम लेते हैं, अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, राइट एंगल एट D, राइट एंगल एट D। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर है हमारे पास DC और बेस है हमारे पास AC, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। नाउ DC हमारे पास H है, H अपॉन AC इज इक्वल टू 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो H इज इक्वल टू AC √3। तो H की जो, इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर करें। पहली जो इक्वेशन हमारे पास थी H इज इक्वल टू BC √3। अब अगर हम दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा। पहला हमारे पास था H इज इक्वल टू BC √3, तो BC √3 इज इक्वल टू AC √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। अब AC और BC की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये हमने क्या किया था, H जो था BC √3 था, यहाँ पे मैंने BC अपॉन √3 लिख दिया, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई थी। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास BC √3 इज इक्वल टू AC अपॉन √3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा BC इंटू 3 इज इक्वल टू AC, तो 3BC इज इक्वल टू AC। तो AC जो है, ये जो AC है पूरा, ये BC के 3 गुना है, और AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो 3BC इज इक्वल टू AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। अब 3BC माइनस BC इज इक्वल टू AB, तो AB की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2BC। तो AB हमारे पास कितना आया, 2BC, BC के 2 गुना। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अब देखिए ये हमारे पास अगर x है, ये इसका 2x है, ये डबल है, तो अगर 2x को कवर करने में 6 सेकेंड लगे थे, अगर हम देखें कि जो 2x डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास 2BC है, 2BC को हमें कवर करने में कितने सेकेंड लगे थे, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हमें लगे थे। अब तो BC को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, BC इज इक्वल टू 6 सेकेंड अपॉन 2, तो BC को कवर करने में उसे लगेगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पे से यहाँ जाने तक, कार को B से C पॉइंट तक जाने तक जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 सेकेंड।
तो आज की इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम